हाँ जी, वेलकम है आपका चैनल पर। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मैं यहाँ पर आगे का आपको एक वीडियो मेरा आ चुका है जिसमें मैंने इकोनॉमिक की डेफिनेशन और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कराया है। अगर किसी को कोई मतलब कि वो चीज़ नहीं उन्होंने देखी तो प्लीज़ उसे जाकर देख लें। आगे बात करते हैं। यहाँ पर मैं डेफिनेशन ले रही हूँ स्केर्सिटी की। पीपीसी कर्व आपको पता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो पहले वीडियो में करा चुकी हूँ, जो कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ बताता है कि विभिन्न वस्तुओं में और जो हमारे साधन हैं, जितने भी प्रोडक्शन के साधन मौजूद है उनसे हम जो वस्तुओं का हमें उत्पादन करना है उसमें किस तरह के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, किस वस्तु पे कितने साधन लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो सोचना पड़ता है ना, क्योंकि साधन सीमित है और जो हमारी आवश्यकता है वो असीमित है। और यही पहले टॉपिक में मैंने लिया स्केर्सिटी। स्केर्सिटी की डेफिनेशन बहुत बार आती है और क्योंकि सारी इकोनॉमिक्स ही स्केर्सिटी के आसपास ही घूमती है, क्योंकि सारी इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम्स होती है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम, वो इसीलिए क्योंकि साधन सीमित है और आवश्यकता असीमित है। तो स्केर्सिटी किस चीज़ को डिनोट करती है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और साधन सीमित है और आवश्यकता असीमित है। यही स्केर्सिटी की डेफिनेशन है। और अगर ये पूछा जाता है कि इकोनॉमी में जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स, जैसे पूछते हैं कि क्या सेंट्रल प्रॉब्लम है, तो इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम सबको पता है, क्या उत्पादन करना है, ठीक है, और कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी और कैपिटल का और लेबर का क्या रेशो रखना है, ठीक है, कैसे उत्पादन करना है और किन के लिए, किस टारगेट ग्रुप को आपको कर रहे हैं, आप किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम आती क्यों है? क्योंकि स्केर्सिटी है, साधन सीमित है। और ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए एक के साथ ये एक दूसरे के साथ कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है और यहाँ से वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। जब बात आती है तो बात आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? अवसर। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ द अदर गुड विच इज सेक्रीफाइस फॉर द प्रोड्यूसिंग द पर्टिकुलर गुड। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी कि किसी भी वस्तु की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है कि जब आप उसे उत्पादन करने आए तो आपने किसी और वस्तु से, साधन को ये डिसाइड किया कि मुझे उसका प्रोडक्शन नहीं करना, इसका प्रोडक्शन करना है, या उस वस्तु के प्रोडक्शन को कम करके आप इसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि साधन सीमित है। एक को घटाएंगे तभी दूसरे को बढ़ा सकते हैं। तो जो आपने उस एक पर्टिकुलर वस्तु को घटाया और दूसरी वस्तु को बढ़ाया, तो ये जो अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस किया आपने, जो सेक्रीफाइस किया पहली वस्तु को दूसरी वस्तु के उत्पादन के लिए, यही सेक्रीफाइस जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी कि अगर आपको अर्थव्यवस्था में मान लीजिए कि चावल और गेहूं दोनों का उत्पादन करना है, अब ज़मीन पे ही दोनों का प्रोडक्शन होता है और श्रम जो है उस पर लगाया जाता है। अब मान लीजिए आप कुछ ज़मीन पे घटाकर चावल का प्रोडक्शन, वीट का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और लेबर भी वहाँ पर लगा रहे हैं, तो जो जिस हिस्से को, जितने अमाउंट को आपने राइस के सेक्रीफाइस किया, ठीक है, राइस का जो अमाउंट आपने सेक्रीफाइस किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वीट का प्रोडक्शन करने के लिए, वही अमाउंट वीट के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, वीट को अपॉर्चुनिटी क्यों मिली? क्योंकि आपने राइस के प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस कर दिया, तो वो जो सेक्रीफाइस किया वो वीट के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, चलिए फिर आगे सीख लेते हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट। हाँ जी, अब यहाँ पर डेफिनेशन आ जाती है हमारी स्टैटिक इकोनॉमिक्स और डायनेमिक इकोनॉमिक्स क्या होती है। देखिए, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक इकोनॉमिक्स हमें द इकोनॉमी ग्रोइंग विथ अ सर्टन रेट, वो इकोनॉमी जो एक सर्टन रेट से, एक सर्टन मतलब एक गति से बढ़ती है, उसमें ऐसा फ्लक्चुएशन नहीं कि कभी तो एकदम ही ऊपर चली गई, कभी एकदम डाउन चली गई, ऐसा नहीं है। एक स्पेसिफिक रेट से जो है वो बढ़ती रहती है। तो ऐसी इकोनॉमी को हम स्टैटिक इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी और दूसरी चीज़ें चेंज नहीं होती, टेक्नोलॉजी एंड अदर थिंग्स नॉट चेंजिंग, कैपिटल एंड रिसोर्सेज आर सेम इन अमाउंट, उतनी कैपिटल है उतने रिसोर्सेज हैं, कुछ कोई बढ़ नहीं रहा, कुछ घट नहीं रहा,
सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल, सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, सेम तरह की टेक्नोलॉजी से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, इसलिए प्रोडक्शन जो है एक ही गति से हो रहा है। ये स्टैटिक इकोनॉमी है। डायनेमिक इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें अनएक्सपेक्टेड चेंज आते हैं, अचानक से कुछ भी हो सकता है, मतलब एकदम से ग्रो भी हो सकती है, एकदम से डाउन भी हो सकती है। तो कुछ भी नया नया ट्राई करते रहते हैं वो, और कुछ भी फ्लक्चुएशन होता रहता है और बहुत बड़े लेवल पे भी चेंज आ सकता है। अनिश्चितता की स्थिति होती है, नए नए परिवर्तन किए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी में नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, तो कई बार बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से प्रोडक्शन अचानक बढ़ जाता है। सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज में कई बार कैपिटल काफ़ी लगा दी जाती है, लेबर को एफिशिएंट करा जाता है, मतलब सब चीज़ें ट्राई कर जाती है। और इसलिए अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है कि कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, क्योंकि परिवर्तन काफ़ी बड़े लेवल पे किए जाते हैं। ठीक है, आई होप क्लियरिटी हो गई होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एमआरटी। ठीक है, एमआरटी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एमआरटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? रेशियो ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस विद द प्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट गुड प्रोडक्शन। यानी कि क्या हुआ, एमआरटी देखिए कब आता है? जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आप सॉल्व करते हैं, तो ये आपको कॉन्सेप्ट वहाँ देखने को आता है एमआरटी। इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और यानी कि एक वस्तु के प्रोडक्शन को घटाकर दूसरे को बढ़ाया गया, या एक के बंद करके दूसरे को शुरू किया गया। तो वो जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो किस रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और वो जो दूसरी वस्तु को आप बढ़ा रहे हैं वो किस रेशो में बढ़ा रहे हैं, इन दोनों के रेशो को ही हम सॉरी एमआरटी में लेते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी। हाँ जी, तो एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यूनिट ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस और यूनिट ऑफ अनदर गुड प्रोड्यूस। जो गुड आपने सेक्रीफाइस किया उसका अमाउंट ऊपर लेंगे, और किस गुड को आपने प्रोड्यूस किया, बढ़ाया है, उसका अमाउंट आप नीचे लेंगे। इस बात को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, डेल्टा राइस और डेल्टा वीट। तो आप देखिए कि डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंजेस। हाँ जी, डेल्टा का जो अर्थ है ना, ये जो ट्रायंगल का निशान है, ये शो करता है आपको चेंजेस के। यानी कि आपने राइस में कितनी यूनिट का चेंज किया, कितना सेक्रीफाइस किया, और वेट में कितना गेन किया। ये रेशो ही एमआरटी रेशो है, और ये दर बताती किस रेट से चेंज हो रहा है प्रोडक्शन में। ठीक है, आई होप सबको क्लियरिटी हो गई होगी। चलिए सीखते हैं कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ जी, अब एक बार ना थोड़ा सा मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व थोड़ा सा और डिस्कस कर देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए। जैसे आप वीट और राइस की बात हो रही थी, तो अगर आप ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन करना है तो चावल का प्रोडक्शन आप कम करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है साधन सीमित है। भाई ज़मीन या तो आप वीट के प्रोडक्शन में लगाएंगे, या चावल के, या दोनों के बराबर बराबर, या एक को कम एक को ज़्यादा, कुछ तो रेशो आपको बिठाना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर आप जो है साधन में वीट के प्रोडक्शन में लगा रहे हैं, तो चावल का जो कॉस्ट है, जो आप चावल को नहीं कर पा रहे प्रोडक्शन, और आप उसकी जगह वीट का कर रहे हो, तो यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अब देखिए दिखाई कैसे जाती है। ये रहा आपका पीपीसी कर्व। वाई जो स्टैंडिंग लाइन है वो वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है। ये आपका कर्व है, सी से डी पर जा रहा है ये कर्व। देखिए ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सी से डी पे जा रहा है। तो ऐसे में जब ये सी से डी पे गया तो राइस का प्रोडक्शन घट गया। ठीक है, और वीट का प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, जो इतना जो चेंज आप देख रहे हो, इतना ये चेंज राइस का घटा है, और ये जो चेंज आप देख रहे हैं ये वीट का बढ़ गया है। तो जी से एच हो गया, राइस का प्रोडक्शन सैक्रिफाइस किया गया, और ई से एफ हो गया है, वीट का प्रोडक्शन गेन किया गया।
तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे हम ग्राफ को देख के प्रोडक्शन सैक्रिफाइस और प्रोडक्शन इंक्रीज निकाल सकते हैं, और फिर इससे हम एमआरटी रेशियो निकाल सकते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। और ये जो आपका सैक्रिफाइस हुआ है यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो आपको ग्राफ से भी समझ में आ गया, रेशियो में भी आपको अमाउंट में भी समझ में आ जाएगा टेबल देख के, और आप इसे एमआरटी रेशियो आराम से निकाल भी सकते हैं। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ जो भी आप टारगेट गुरुकुल से जुड़िए और सब्सक्राइब करिए चैनल। आपको बहुत बहुत अच्छी एजुकेशन और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको मिलेगा। आप इनके इंस्टा पेज और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी, और अपनी कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हैं। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। बने रहिए चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।